खाटू श्याम जी का जन्म और श्याम बाबा बनने की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले महाभारत काल में पांडवों में सबसे बलशाली योद्धा भीम थे। भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच था। घटोत्कच का विवाह वीर और धर्मपरायण राजकुमारी मौरवी अहिलावती से हुआ। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। जन्म के समय उसके सिर के बाल सिंह की अयाल जैसे घने और घुंघराले थे, इसलिए उसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी, विनम्र और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्हें युद्धकला सीखने का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी माता और पिता से शस्त्र विद्या सीखी, फिर कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इन बाणों की अद्भुत शक्ति थी। पहला बाण जिन वस्तुओं को निशाना बनाना हो उन्हें चिह्नित कर देता, दूसरा बाण जिन्हें बचाना हो उन्हें सुरक्षित कर देता और तीसरा बाण पहले बाण से चिह्नित सभी लक्ष्यों का विनाश करके वापस तरकश में लौट आता। देवी भगवती ने भी बर्बरीक को एक दिव्य धनुष प्रदान किया। इन 3 बाणों के कारण बर्बरीक का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता था कि यदि वे युद्ध में उतर जाएं तो कुछ ही क्षणों में पूरा युद्ध समाप्त हो सकता है। लेकिन बर्बरीक केवल बलवान ही नहीं, बल्कि दयालु और न्यायप्रिय भी थे। समय बीतता गया और महाभारत का महान युद्ध आरंभ होने वाला था। जब बर्बरीक को इस युद्ध का समाचार मिला तो उन्होंने भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने की इच्छा प्रकट की। उनकी माता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए एक वचन लिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम सदैव उस पक्ष का साथ देना जो युद्ध में हारता हुआ दिखाई दे। बर्बरीक ने माता को वचन दे दिया कि वे हमेशा निर्बल और हारने वाले पक्ष की सहायता करेंगे। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि बर्बरीक अपने वचन के अनुसार युद्ध करेंगे तो युद्ध का परिणाम बदलता रहेगा। वे जिस पक्ष को हारता देखेंगे उसी की ओर चले जाएंगे। इससे युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा और अंत में केवल बर्बरीक ही शेष रह जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और मार्ग में बर्बरीक से भेंट की। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, हे वीर, केवल 3 बाण लेकर युद्ध में जा रहे हो? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, इन 3 बाणों से पूरे संसार का युद्ध जीता जा सकता है। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पास के एक पीपल के पेड़ की ओर संकेत किया और कहा, यदि तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं तो इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने भगवान शिव का स्मरण किया और एक बाण चलाया। वह बाण बिजली की गति से उड़ता हुआ वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को भेदने लगा। उसी समय श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बाण सभी पत्तों को भेदने के बाद श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि उसके नीचे भी एक पत्ता है। जब तक वह पत्ता नहीं भेदेगा, बाण वापस नहीं आएगा। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक वास्तव में अद्वितीय योद्धा है। इसके बाद श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, जो भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। क्षण भर के लिए बर्बरीक आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया। उन्होंने निवेदन किया, पहले अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। बर्बरीक ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर अपना शीश दान कर दिया। उनका यह त्याग संसार में अद्वितीय माना जाता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वे संपूर्ण महाभारत युद्ध का दर्शन कर सकें। 18 दिनों तक बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में
यह विवाद हुआ कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे मिलता है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा, तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ विजय का श्रेय किसे है। बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने युद्धभूमि में केवल आपके सुदर्शन चक्र और आपकी दिव्य शक्ति को कार्य करते देखा। सभी योद्धा तो केवल निमित्त मात्र थे। विजय का वास्तविक श्रेय केवल आपको ही है। बर्बरीक की निष्पक्षता, त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम हारे हुए और निराश लोगों का सहारा बनोगे। इसी वरदान के कारण बर्बरीक आज खाटू श्याम के नाम से विश्व भर में पूजे जाते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम में उनका प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि वहां विराजमान श्याम बाबा का शीश उसी दिव्य शीश का प्रतीक है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था। आज लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम बाबा के दरबार में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। भक्त विश्वास करते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ श्याम बाबा का नाम लेता है, उसकी कठिन से कठिन समस्या भी दूर हो सकती है। इसी कारण श्रद्धालु प्रेम से कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।